हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़िदान वेलकम बैक टू टुडेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे होंगे मार्केट में क्या कौन सी स्किप्स परफॉर्म की हैं। और जिस तरह के लास्ट एक दो तीन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे कि हाई वेटेड स्टॉक्स चलेंगे, क्योंकि वो मोस्टली अपनी सपोर्टिज और सपोर्ट रेंजेस में हैं। और आज हमें हाई वेटेड स्टॉक्स हमारे चलते दिखे हैं, जिसमें हमारा यूबीएल, एचबीएल, एंग्रो होल्डिंग्स, एमईबीएल, ईफर्ड, एमसीपी, एफएफसी, सारे लकी सीमेंट, अभी मेट्रोपॉलिटन, ये सारे मोस्टली ये बैंक्स हमें आज चलते दिखे हैं, जो कि हैवी और इंडेक्स थे। इसलिए मार्केट में हमें तकरीबन तकरीबन 3,300 पॉइंट्स की तेज़ी देखने को मिली है। आज आप लोगों के सवालात नहीं ले रहे होंगे, आज सिर्फ हम टॉप कंट्रीब्यूटर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर कोई सवाल है आपके, कमेंट्स में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो अगर आप प्रीमियम सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें बाय सेल आपके पास प्लान्स होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके 030543000963 पे। आज ही हमारे बाय प्लान के मुताबिक हमने पिछले वीक एक स्विंग बाय प्लान दिया था, जो कि बैंक अल्फला का था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने टीपी हिट किया है। सो वी मेड अराउंड 8 to 9% गेन्स इन सिंगल स्विंग। ठीक है, तो उसका बाय द वे प्रूफ भी मैंने शेयर कर दिया था अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में। व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉरेक्स का। सो स्टार्टिंग फ्रॉम के एस सी 100 वी वर एक्सपेक्टिंग अ रैली। और काफ़ी दिनों से यही डिस्कस हो रहा था कि अगर इसने एक आर एस आई में भी अगर देखें, तो अगर इसने एक बियरिश डाइवर्जेंस भी बनानी है तो के एस सी को ऊपर जाना चाहिए, और के एस सी वहाँ पे जा रहा है। और आज के दिन आज थोड़ी सी हमें वन आवर चार्ट में रिजेक्शंस देखने को मिली हैं। सो वन आवर चार्ट की बात करें तो इट्स काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि केएससी कल के दिन कम से कम 2000 पॉइंट्स की एक थोड़ी करेक्शन ले सकता है, और फिर डिसाइड करेगा कि उसने ऊपर जाना है कि नहीं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 1,80,200 तक का लेवल के कल केएससी किसी भी टाइम यहाँ पे रीटेस्ट कर सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी और हाई चांसेस हैं। तो इसके बाद केसी का ओवरव्यू हमने ले लिया है। अब हम देखते हैं कि जो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो बात करते हैं जनाब मारी की। मारी में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए हमने मारी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मारी इज़ लाइक डिस्कस हमने पहले किया था कि या एक कंसोलिडेशन फेज़ में है, और इसको हम आरबीएस भी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, जो लोग मेरा कोर्स ले रहे हैं। और हम सेशंस में डिस्कस करते होते हैं कि इट इज़ एन आरबीएस। इसने जो स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है और वहीं पे रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट किया, तो इट इज़ एन आरबीएस। और आरबीएस पे वो सपोर्ट बनाता बनाता अभी ऊपर जा रहा है। इट वाज काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पैटर्न, जो कि ब्रेक भी हुआ है। और आज हमें उसके कल हमें उसके ऊपर सॉरी फ्राइडे को हमें उसके ऊपर क्लोजिंग भी देखने को मिली थी विद सम गुड वॉल्यूम्स। सो मारी इज़ बुलिश। अगर हमें मिलता है 726 की प्राइस पे, हम इसको एक्यूमुलेशन कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 750 से 770 तक के टारगेट्स इसमें ले सकते हैं। इट इज़ बुलिश। तो हमारी में ओवरऑल ये है कि इजीली 780 तक के टारगेट्स को अचीव कर सकता है। एंड इफ इट क्रॉसेस 790 का रीजन एंड सस्टेन्स ओवर दिस रीजन, तो फिर अगेन ये जो इसके टारगेट्स बनते हैं ये 800 प्लस के भी जाते हैं। सो इस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर ट्रेड प्लान चाहिए तो आपको ट्रेड रिकमेंडेशन या ट्रेड प्लान चाहिए तो आपको कम्युनिटी का पार्ट बनना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर मौजूद है पेड कम्युनिटी का। सो पेड कम्युनिटी में ये है कि डिस्काउंट्स अब अवेलेबल नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं, जो कि लर्निंग करना चाहते हैं, जो साथ अर्निंग भी करना चाहते हैं, और उनके लिए डिस्काउंट्स अवेलेबल है, बाकी किसी के लिए नहीं है। डिस्काउंट्स अभी ख़त्म हो चुके हैं न्यू ईयर के। सो आगे हम बात करते हैं जनाब अगले स्टॉक्स के बारे में। सो अगले हमारे पास स्टॉक्स कुछ हैं यूबीएल। सो यूबीएल को हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था, और वी वर एक्सपेक्टिंग है नीचे आएगा, कहीं मिलना चाहिए इसको, फिर ही हम इसमें एक्यूमुलेशन करेंगे। बट इसने अभी तक हमें इतने पैराबोलिक मूव के बाद कोई अ, हाथ नहीं पकड़ाया।
सो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कम से कम रिट्रेसमेंट दे इन दिस रीजन, जो कि हमारे पास 541 से 451 से 462 तक का रीजन है। देन वी कैन एक्सपेक्ट सम बाइज हेयर, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि इस प्राइस को रेंज को सस्टेन करता है कि नहीं। अगर तो इस प्राइस रेंज को सस्टेन नहीं करता तो डायरेक्टली आपको ये मिलेगा तकरीबन 429 के रीजन में, और यहाँ से फिर एक रैली एक्सपेक्ट की जा सकती है यूपीएल में दोबारा। अभी प्राइस बहुत इन्फ्लेट हो चुकी है, अभी इसमें बाइंग नहीं मैं सजेस्ट करूँगा किसी को भी। तो आगे जनाब हम डिस्कस करते हैं एचपीएल को। एचपीएल से पहले एंग्रो होल्डिंग्स को डिस्कस करते हैं। एंग्रो होल्डिंग्स जो कि मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है एंग्रो होल्डिंग्स हमने 170 की प्राइस से भी उठाया हुआ था। यहाँ यहाँ जब इसने यहाँ पे 180 190 पे इसने जब डिप लगाया था, तब से हमने इसको बाय किया हुआ है। जब इसने यहाँ पे अपना चेंज ऑफ करेक्टर दिया था और अपने ट्रेंड को बुलिश में कन्वर्ट किया था, तो हमने यहाँ पर इसको बाय किया था। सो अब एंग्रो होल्डिंग्स इस तरह का सीन है कि ये अपने इस रेजिस्टेंस जोन से रेजिस्ट कर रहा है, एंड वंस इट ब्रेक्स दिस रेजिस्टेंस जोन एंड गिव्स अस अ क्लोजिंग अबव इट, और इसके ऊपर क्लोज कर ले और 262 के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करे, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू रैली टुवर्ड्स 270 टू 280 लेवल, और इसमें नई रैली जनरेट हो सकती है। एल्स अगर इसे नीचे क्लोजिंग देता रहे और इसे नीचे रहे, तो फिर हम इस पे स्टांस हमारा ये होगा कि हम सेल ऑफ कर सकते हैं इस स्टॉक को। 80-90% चांस यही है कि ये अब आपको एक बुलिश मूव टुवर्ड्स अपसाइड दे देगा। रीज़न इज़ दैट कि ये इसकी जो वॉल्यूम्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। जब ये लेग बनी थी तो इसमें वॉल्यूम्स इतने नहीं थे जितने इस ब्रेकआउट के वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये आगे आने वाले कुछ दिनों में इसको ब्रेकआउट दे दे और फिर हम एंट्रीज प्लेस आउट कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने यहाँ पर उठाया हुआ था, यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ से भी जिन्होंने राइट किया तो तकरीबन उन्होंने तकरीबन तकरीबन 18-19% तक इसको राइट किया है। सो जो लोग कह रहे थे कि मार्केट में कि ये हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है एंड हेड एंड शोल्डर्स के बाद धूम ये नीचे गिरेगा, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ, और ये पिछले भी वीडियोस में मैंने बताया था। सो अगेन एक्सपीरियंस की बात होती है। एंग्रो होल्डिंग्स के बाद एचबीएल हम डिस्कस कर लेते हैं। एचबीएल, इसमें से वो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एचबीएल ने भी जनाब सारे बैंक्स आपके ब्रेकआउट लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग के बाद ये एक अच्छी रैली कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर एचबीएल हमें दोबारा, एक्सपेक्टेशन यही है कि एचबीएल हमें मिलना चाहिए दोबारा 327 328 के रीजन में। अगर यहाँ पे मिले हम माइनर 315 के स्टॉप लॉस के साथ इसको राइड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 340 350 अगेन। सो इसमें यह है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू यूपीएल, क्योंकि यूपीएल तो अपने ब्रेकआउट से बहुत ऊपर निकल चुका है। सो यूबीएल तो काफ़ी ऊपर निकल चुका है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं ईफर्ट को। ईफर्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड थे। ईफर्ट को डिस्कस कर लेते हैं जनाब। ईफर्ट ने भी अपना ब्रेकआउट दे दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि जितने भी जो स्टॉक्स थे जो कि अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स थे जिन्होंने अपनी रेजिस्टेंस जोन डिफाइन की हुई थी, वो अपने ब्रेकआउट दे के निकल चुके हैं, एंड स्टिल वी कैन एक्यूमुलेट देम ऑन डिप्स, और अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनको पिकअप कर सकते हैं। एंड अगेन दिस इज़ वेरी गुड फॉर KC 100। अब आपके मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में रिजल्ट सेशन आने वाले हैं, और तब तक आपके ये स्टॉक्स ही रैली करेंगे, और फिर रिजल्ट से जो है कुछ देर पहले लाइक आपके रिजल्ट्स आएंगे मार्च अप्रैल में मई में, सॉरी फरवरी और मार्च में। तो तब तक ये रैली करते रहेंगे और उससे कुछ हफ्ते पहले ये फिर स्टॉप हो जाएंगे, और देन दे विल वेट फॉर द रिजल्ट्स, और फिर ये रिजल्ट्स की बेस पे अगर अच्छे रिजल्ट्स हुए तो फिर रैली करते आपको दिखेंगे। सो सारे फंडामेंटल स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे हैं। अगेन ईफर्ट भी अपने ब्रेकआउट लेवल पे है। अगर हमें दोबारा ये मिले 236 पे, तो हम इसमें थोड़ी सी बाइंग जो है प्लान आउट कर सकते हैं, और फिर इसके जो टारगेट्स हैं 280 प्लस के हम ले सकते हैं। इसके बाद एफएफसी को डिस्कस करते हैं। एफएफसी हमने काफ़ी देर से डिस्कस भी किया था, ये भी ब्रेकआउट पे था अपने।
अच्छा, ये भी ब्रेकआउट पे था, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है तो फिर आपको यहाँ से बाउंस मिल सकता है। सो दिस वाज अ ब्रेकआउट। अभी तक आई एम नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक कि ये सस्टेन कर रहा है इस ब्रेकआउट को। मैं आपको एक लेवल बता देता हूँ कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अपने ब्रेकआउट्स को सस्टेन कर रहा है। अगर तो ये 608 के ऊपर आपको क्लोज कर देता है तो यू कैन अटेम्प्ट अ बाय विद 585 586 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट्स ऑफ 630 टू 640 650 तक के टारगेट्स आप ले सकते हैं इसमें, बट ओनली इफ अगर ये ब्रेकआउट आपको सस्टेन करे तो। स्टॉप लॉस आपके इस, चूंकि ये वीकली में बहुत ज़्यादा बुलिश है, इन लेवल्स पे आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि आप एक डाउनवर्ड बिग डाउनवर्ड मूव से बच सकें। इसके बाद मिज़ान बैंक डिस्कस कर लेते हैं। मिज़ान बैंक जनाब आपके पास भी ब्रेकआउट लेवल पे मौजूद है। वीकली ब्रेकआउट अभी इसने नहीं दिया, ना कि डेली ब्रेकआउट दिया है। बाय द वे इसमें तकरीबन हमने मेरे ख्याल से 2 टीपीस भी हिट किए हैं प्रीमियम में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक तो किया ही किया है टीपी हिट, दो का आई एम नॉट कंफर्म। तो इसमें यह है कि अभी 483 के लेवल का ब्रेकआउट होने दें, फिर देखेंगे इसमें कि इसमें नई एंट्री बनती है कि नहीं। अभी फ़िलहाल इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनती, सिंपल हायर हाइज हायर लोज को ये फॉलो कर रहा है और अच्छी जो है ना फॉर्मेशन इसकी है बाय द वे। मैंने सिर्फ प्रीमियम में इसको इसलिए शेयर किया था क्योंकि ये अच्छा मुझे लग रहा था ब्रेकआउट लेवल्स पे, और मुझे लग रहा था कि जाके अपने हाइस को टेस्ट करेगा, इसलिए मैंने इसकी कॉल दी प्रीमियम में। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। लास्ट टॉक लकी सीमेंट को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लास्ट टॉक को डिस्कस करेंगे। सो लकी सीमेंट भी आपके पास तकरीबन तकरीबन रीटेस्ट लेवल पे ही मौजूद है। सो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा आपको बाउंस एक अच्छा दे सकता है, बट अगेन इसमें कैंडल्स कोई ऑप्टिमिस्टिक नहीं बन रही। इसमें भी मैं आपको लेवल देता हूँ 491.86 का है, 492 का लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप आराम से आए कर सकते हैं टारगेट्स को 508 से 518 तक, और माइनर स्टॉप लॉस 470 का स्टॉप लॉस इसमें लिया जा सकता है। सो ये लेवल्स थे लकी सीमेंट के, और आखिरी स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं एफ को। एफ ने भी आज काइंड ऑफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दी है। सो अगेन ये भी एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिला है एफ में विद गुड वॉल्यूम्स, और बैंकिंग सेक्टर चल रहा है तो रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो जो लोग समझदार हैं वो क्या बता इसमें से कोई जो है अच्छे स्टॉक्स पिकअप कर ले। तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। सो जो लोग बैंकिंग सेक्टर को बेहतर समझते हैं। सो ये भी अपने ब्रेकआउट लेवल पे है बाय द वे, और काइंड ऑफ इसने कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन भी दी हुई है यहाँ पर। वी कैन से इट एज कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। और इसके बाद हमारे पास ये है कि इसके टारगेट्स जो निकल के आते हैं कप एंड हैंडल के मुताबिक, दीज टारगेट्स आर अराउंड 110 रुपये तक के। सो अगेन ये अगर आपको कहीं रीटेस्ट में मिलता है तो इसको बाय कर सकते हैं। अभी बाय करना ज़रा थोड़ा ख़तरा होगा, उसमें यह है कि आपका स्टॉप लॉस 92 रुपीज़ का रहेगा, जो कि करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन तकरीबन 8-10% का स्टॉप लॉस, 8-9% का स्टॉप लॉस बनता है, और अपसाइड भी 8-9% की है। तो अगर तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहते हैं तो ट्राई टू बाय इट अराउंड 97-96 रुपीज़, और फिर आए कर सकते हैं आप एक अच्छे टारगेट्स के लिए। सो दीज वर सब स्क्रिप्ट्स फ्रॉम माय साइड, और अगर आपकी कोई स्क्रिप्ट्स हैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी कमेंट में मेंशन कर दें। अगर प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्ट, एंड नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।